जरदारी साहब बात कर रहे हैं दुआ, तो पाकिस्तान भी इसी पे ही चल रहा है, वो दवा कोई नहीं कर रहा। पहला दावा तो उनका ठीक है कि मैंने शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बनाया, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जरदारी साहब ये भूल गए कि वो उस वक्त डील हो चुकी थी कि जी वो जाहिर है इमरान खान को हटाना है और उसके बाद एक हुकूमत बनानी है। तो वो जो माया नाज 16 माह इस कौम ने भुगते हैं, वो बिल्कुल उससे ज़्यादा कारकर्दगी और क्या हो सकती है। और उसमें उसके जो हेड मास्टर थे उस दौर के, वो ज़ाहिर नून लीग के वो प्रेसिडेंट हैं जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब लाहौर वाले। तो वो तो हो गई कारकर्दगी, उससे बेहतर तो हो नहीं सकती ना। वो कारकर्दगी दिखा के तो मेरे ख्याल आराम से वो बैलेट बॉक्स भरे जा सकते हैं, इतनी ज़बरदस्त कारकर्दगी है। अगर ये उससे पिछली कारकर्दगी को लेके आना शुरू करेंगे कि जी वो मोटरवेज बना दी, अंडरपासेस बना दिए, फ्लाईओवर्स बना दिए, तो मोहसिन नकवी को बहुत जल्दी है, पंजाब के जो वज़ीर आला इस वक्त, वो धड़ाधड़ बनाते जा रहे हैं। मैं तो बल्कि वो उनसे कहने वाला था कि हुजूर कोई कमीशन आना ले भी छाड़ दो, क्योंकि इतने प्रोजेक्ट्स आप बना देंगे तो वो क्या करेंगे आके। वो फिर यही इन्हीं प्रोजेक्ट, कौन से कमीशन की बात कर रहे हैं, कोई तरमीम कर रहे होंगे। नहीं, वो जाहिर है जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसमें बेशुमार लोग कमीशन भी तो ले रहे होंगे ना। तो वो जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो बेचारे क्या करेंगे। आज आमिर साहब ने बड़ा मासूम सवाल किया, मैं उसी का मासूमाना जवाब भी दे दिया मैंने। अब जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी मैं नवाज शरीफ साहब को नहीं बनने दूंगा प्राइम मिनिस्टर। अब इसकी दो तौजीहात हो सकती हैं कि जरदारी साहब ने इतना बड़ा क्लेम कैसे कर दिया। एक तो बिल्कुल वही हो सकता है कि फिर उस तरह से एक डील हो गई हो उनकी, अच्छा, जैसे कि 2022 में हो गई थी कि ठीक है कोई भी बन जाए प्राइम मिनिस्टर, मुझे एतराज नहीं है नवाज शरीफ ना बने। एक तो जाहिर है ये डील हो सकती है, या ये डील हो सकती है कि ठीक है जी चूंकि पहले आपसे कमिटमेंट हो गई थी तो हम आपका ही वज़ीर आज़म बना देंगे, तो उनको शायद सदारत दे देंगे, क्योंकि ये भी बातें तो चल रही हैं ना। जी जी। इससे हटके तो और कोई रीजन हो नहीं सकता। हाँ, तीसरी एक वजह हो सकती है कि अभी चूंकि अर्ली डेज हैं, अभी तो इलेक्शन अनाउंस भी नहीं हुआ ना, उसका स्केड्यूल भी नहीं आया सामने। तो राना सनाउल्लाह भी 3 दिन पहले यही बात कर रहे थे कि ये छोटे मोटे मसाइल जो हैं हमारे और पीपल्स पार्टी के दौरान, ये मेरे कायद और आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात होगी, दूर हो जाएंगे। तो वो शायद वहां से ऊपर से आना बन सकते हैं ना, उस मुलाकात के लिए ऊपर से आना चाह रहे हैं कि मियाँ साहब मैं तो अब मेरी सारी स्ट्रगल जो होगी वो आपको इस चीज से रोकने के लिए होगी कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो उसमें जब बैठता है बंदा, तो अगर मेरे कायद ने कह दिया कि जरदारी साहब जान दो की हो गया, मैंने बनन दो, चौथी दफा मैं आए जो गया हूं, ते मतलब सारा कुछ तय होया ते मैंने बन जान दो, तुसी दसो की चाहिए, प्रेसिडेंट बनना जे, चलो तुम प्रेसिडेंट बना, उसमें शायद कोई गिव एंड टेक हो जाए। तो मुझे इससे हटके तो कोई इस दावे और ये मतलब अभी तक तो मैं इसे बढ़क ही समझता हूँ, बहुत बड़ी। नवीद साहब ये बढ़क है, नवीद साहब ये बढ़क है, या फिर जैसे हमने बारहा देखा खास तौर पर सेनेट के इंतखाबात, फिर ये जो अदवे एतमाद हुआ, फिर वो खुद भी कह रहे हैं हमारे देखने से ज़्यादा तो वो खुद उन्होंने 1-2 दफ़ा पहले भी इस चीज़ का इजहार किया, अब उन्होंने खुद ये हुकूमत बनाई और उसमें शहबाज शरीफ को उन्होंने वज़ीर आज़म भी बनवाया। तो ये आपके ख्याल में वो जो हम एक बड़ा टिपिकल सी लाइन मीडिया में यूज़ करते हैं, एक जरदारी सब पर भारी, तो क्या ये वो कोई गेम है? मतलब इतना कॉन्फिडेंस से कह देना, आप 2 दिन पहले शिकवे शिकायत कर रहे हैं कि आपको फील्ड नहीं मिल रही खेलने के लिए सियासी तौर पर, और आप एकदम से फिर कह रहे हैं जी हम हुकूमत बनाएंगे, और मुराद अली शाह साहब तो कहते हैं छीनेंगे हम ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड होती है। नवीद साहब जी, नवीद साहब आपकी ऑडियो नहीं आ रही। नवीद साहब मायूस हो गए आमिर साहब याद साहब की बातों से। मायूस हो गए आप? नहीं, वो मायूस होने वालों में से नहीं है। आप उनको पॉपकॉर्न पेश कर दीजिए यार, आपके पड़ोस में ही तो बैठे हैं। जी नवीद साहब चले, आप ये ऑडियो इशू है नवीद साहब? नहीं, इन्होंने आवाम की तरह लाताल्लुक रहने यार, ये बहुत कंजूस है भाई फैसल हुसैन, बिल्कुल कंजूस है, पॉपकॉर्न पे जवाब ही नहीं दिया, नवीद साहब भी नहीं बोल रहे। इलियास साहब यही सवाल आप अंदाजा करो यार, पड़ोस में भी नहीं पॉपकॉर्न दे रहा, यहाँ क्या भेजेगा। अच्छा ये देखें, जरदारी साहब को कोई ताज़ा हवा का झोंका है जो उन्होंने इस बात की होगी। बड़ी अच्छी लाइन आपने ताज़ा हवा का झोंका, कोई ऐसी चीज आई होगी जिस पर उनको हवा का रुख बदलना। अब ये नहीं, अब ये देखें वो उसका रुख तो कब का बदल चुका, झोंका कितना जबरदस्त है, कितना पावरफुल है कि जो इनको आगे लेके चल सकता है। बात उन्होंने कर दी है, जाहिर है उन्होंने बताया कि मैं भी खड़ा हूँ, जाहिर है आप
मुस्लिम लीग नून ही चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर का लेके जा रही हैं। हालांकि लास्ट टाइम इनको जो बारी हुई थी, इनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि इस दफ़ा आप आ जाएँ, फिर अगली दफ़ा ये उस तरह हो जाएगा। तो अब यही सूरत हाल है कि जरदारी साहब ने उस वक्त भी बड़ी कोशिश की थी उस टाइम पंजाब का वज़ीर आला बनाने के लिए हमजा शहबाज को। तो अब ये सूरत हाल है कि अब ये चाहते हैं कि इनको भी अहमियत दी जाए। ज़ाहिर है गिव एंड टेक कुछ हो आपस में, शायद उनकी मुलाकात भी हो आइंदा। अगर नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि सियासी जमातों से मिलेंगे, तो दूसरी बड़ी जो सियासी जमात है या तीसरी कह लें पीपल्स पार्टी, एक पुरानी एक संजीदा किस्म की जो सियासी जमात है, उससे मुलाकात हो और उसमें आपस में बैठ के कोई मुशावरत हो, जो उनके आपस में मिसाके जमहूरियत हुई उसकी रोशनी में कोई आपस में तय किया जाए, गिव एंड टेक किया जाए। शायद जरदारी साहब अकेले को नहीं खाने देंगे। जाहिर है कोई लेवल प्लेइंग फील्ड, जाहिर वो कह रहे हैं ना मुराद अली शाह साहब के छीन के लेंगे, तो इस तरह तो जाहिर है कोई इस सूरत हाल में कोई इनको जाहिर कोई रोशनी या कोई ख्वाब ऐसा आया होगा जिसमें उनको नजर आया होगा। मंजूर वसान साहब ने बताया, तो इनकी कोई आइंदा हुकूमत इनकी बन जाए। तो इस सिलसिले में सिंध इन्होंने ये भी वाज़ह नहीं किया कि सिंध में बनाएंगे कि वफाक में बनाएंगे। वफाक की बात कर रहे हैं, क्लियर कट बात। अगर वफाक की क्लियर कट बात है तो उसमें तो जाहिर है फिर इनको किसी बड़ी सियासी जमातों से, जाहिर है इनको दूसरी सियासी जमातों से जो इत्तेहादी थी PDM की, अगरचे ये नहीं थे लेकिन उनकी जमातों को साथ लेंगे। जरदारी साहब एक जरदारी सफ़र भारी, जाहिर है कोई गेम चलेंगे तो उसमें ये चाहेंगे कि मुस्लिम लीग नून से भी कोई समझौता करें, गिव एंड टेक करें। वरना अगर नहीं करते तो उनको पता है जरदारी साहब कोई ना कोई ऐसी चलाएंगे कि PTI के बारे में या दूसरी सियासी जमातों के बारे में कहेंगे। तो ये सारी सूरत, क्योंकि जरदारी साहब ने पहले जो कोशिश की थी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने जो जनूबी पंजाब पर गलबा पाया था, वो गलबा सारा ये शायद ये पहले पालें, और इन्होंने इसलिए दौरे भी किए थे जनूबी पंजाब में। ठीक है, तो जाहिर है अब इस पर जो सूरत हाल है इसमें यही है, जरदारी साहब इसमें अपना देखेंगे, अपने मसल्स आजमाएंगे कि वो किस हद तक देखते हैं कि सिंध भी के साथ वफाक में भी वो कोई अपना शेयर लेना चाहते हैं बड़ा, और ये उनके बड़ा खाली नहीं है, ये कोई बड़ी अहम बात है। मतलब नवीद साहब सवाल आपके सामने है, लेकिन ये मतलब कारकर्दगी पर आपको दावा करना चाहिए ना। कारकर्दगी आपकी ज़ीरो है और आप कह रहे हैं कि जी हम अपना शेयर लेना चाहते हैं वफाक में भी और अपना प्राइम मिनिस्टर अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं। जी नवीद साहब, अच्छा दुआ देखें, नहीं बोलेंगे आज, नहीं बोलेंगे। दुआ देखें, मेरे ख्याल में मैं आसिफ मेरे ख्याल में आसिफ जरदारी साहब या मुराद अली शाह साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो उन्होंने कहा है कि वो इलेक्शन जीतेंगे। जी 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 नवीद साहब, चलें आप ऑडियो प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में।